दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। बात शुरू करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से हम एक अनुरोध कर लेना चाहते हैं जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं और उनको आज का ये जो वीडियो है अगर उनको ये पसंद आए, उनको ये लगे कि इस वीडियो में वैचारिक खुराक का पर्याप्त मसाला है, इस वीडियो में मौलिकता है, इसलिए हमारा हर वीडियो उनको देखने को मिलना चाहिए। तो हमारा अनुरोध ये है उनसे कि वो सबसे पहले तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ख़ुद तो ऐसा करे ही करें, साथ साथ में अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और जो इसमें जो चैनल में जो घंटी की आकृति का बटन है जिसे बेल आइकॉन कहते हैं, उसको दबा दें। उससे ये होगा कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करेगा। आप तत्काल अवगत हो जाया करेंगे कि इस चैनल पर एक नया वीडियो डाला गया है। पुराने हमारे जो दर्शक उनसे हमारा निवेदन है कि वो उनका स्नेह तो हमको भरपूर मिल ही रहा है, लेकिन हमारी उनसे ये भी निवेदन है कि अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो वो उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और अंत में ये भी है कि आज की वीडियो के बारे में जो कमेंट बॉक्स होता है, इसमें साथ में नीचे आता है कमेंट बॉक्स, उसमें अपनी राय दर्ज कराना न भूलें। ये भी आपकी एक बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे चैनल के साथ बड़ा सहयोग। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में फिर एक शुरू हुई एक उथल पुथल को लेकर। ममता बनर्जी की पार्टी का जायका तो जब संसद सत्र शुरू हुआ था और उसमें जो अमेरिकी एक अदालत में अदानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत देने का एक जो मामला शुरू हुआ था और उसको लेकर कांग्रेस नए सिरे से अदानी पर हमलावर हो गई थी और इसके कारण उसने संसद नहीं चलने दी। तो ये बात ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक होते हुए भी रास नहीं आई और उनकी पार्टी ने डेरेको ब्रायन जोड़ के बड़े तेज तरह सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस का ये रवैया कतई पसंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि केवल एक ही मुद्दे पर जो कांग्रेस की सुई अटकी हुई है वो अटकी न रहे और संसद को चलने दें और उसमें जो जनता से जुड़े हुए जो व्यापक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होने दें जो कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर चर्चा ये चली कि ममता बनर्जी की पार्टी की कुछ निहित स्वार्थ हैं अडानी के साथ में और इसलिए वो उन्हें और अडानी ने उसका शायद वास्ता देकर उनसे कहा हो कि आप अपनी पार्टी को तो रोकिए, आप इंडिया गठबंधन के जिन दलों को आप अपने साथ में अपने विश्वास में ले सकती हैं उनको भी समझाइए कि ये जो है उनको भी कहिए कि हमारे ऊपर ये जो कांग्रेस का जो धुआंधार जो हमला चल रहा है इस हमले को समाप्त कराने में सहयोग करें। तो ममता बनर्जी की पार्टी ने इसी के बाद में इसकी जो है अदानी के मामले में के अपनी नाराज़गी प्रकट की कांग्रेस के प्रति और इस तरीके से उन्होंने जता दिया कि वो अदानी के साथ में खड़ी हुई है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जितने इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय दलों की कहीं ना कहीं एक कमजोरी है कि वो उद्योगपतियों के जो है उसमें उद्योगपतियों के विरोध में एक सीमा से नहीं ज़्यादा चाहते। वे चाहते कि उद्योगपति के विरोधी के नाम पे कोई खाना पूर्ति करें, लेकिन एकाधिकार को समाप्त करने का मामला हो या अपने चहेतियों को मोदी सरकार द्वारा अपने चहेते उद्योगपतियों को नाजायज फ़ायदा पहुंचाने का मामला हो, तो ये सब कुछ जो है वो ये इन मामलों पर वो कोई उद्योगपतियों के हितों का कोई वास्तविक नुकसान पहुँचे ऐसा कोई काम नहीं होने देना चाहते। और कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने तो ये देखा कि जब हम
गरीबों की बात कर रहे हैं, तो अंबानी की शादी में अगर हम एक जाएंगे तो गलत एक मैसेज आएगा गरीबों के बीच में। हम बात करें गरीबों की, ये कहने की कि हमारी हमारी जो नीतियां हैं, हमारे गठबंधन की जो नीतियां हैं वो प्रो गरीब हैं, और साथ साथ में ये काम ये करें कि हम उद्योगपतियों की ठकुरस्वादी करते नजर आए। तो राहुल गांधी ने फैसला किया कि हम अंबानी के जो बेटे हैं, अनंत अंबानी की जो पिछले दिनों बहुत चर्चित शादी हुई थी उसमें नहीं जाएंगे, और वो नहीं गए। लेकिन न तो लालू प्रसाद यादव रोक पाए अपने को उसमें जाने से, ना अखिलेश यादव रोक पाए, और न ममता बनर्जी अपने को रोक पाई। इन तीनों ने जो है वो ये तीनों के तीनों मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में मौजूद थे, जिससे ये जाहिर हो गया कि इनका जो है इनकी केवल जवानी जमा खर्चता को केवल एक औपचारिकता पर निभाना चाहते उद्योगपतियों को जो एकाधिकार और उद्योगपतियों के एकाधिकार के खिलाफ कोई मुद्दा हो तो उसमें केवल औपचारिकता निभाना चाहते, औपचारिकता से उससे आगे वो नहीं बढ़ना चाहते। और जब अब यहाँ तो उत्तर प्रदेश की में जैसे सरकार रही थी समाजवादी पार्टी की, तो सब जानते कि मुकेश अंबानी की जो छोटे भाई हैं उनको, अनिल अंबानी को, उन्हें उसको जो है गैस आधारित विद्युत प्लांट के लिए ज़मीन दे दी गई थी। उसके लिए सर्किल रेट बदला गया ताकि कम से कम ड्यूटी देनी पड़े अनिल अंबानी को, और वो जो है वो ज़मीन बेशकीमती ज़मीन मिल गई, लेकिन वो उस पर कभी भी गैस आधारित विद्युत उत्पादन के कभी शुरू नहीं हुआ। इस तरीके से और भी देखा जाता है। मुलायम सिंह जी ने तो जब जनता पार्टी में थे और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने डॉक्टर लोहिया की नीति के खिलाफ जाके और अपना जो है बेच दिया। तो वो जो डाला सीमेंट फैक्ट्री थी सार्वजनिक क्षेत्र की, उसको डालमिया के हाथों बेच दिया था, और जब इसका मजदूरों ने विरोध किया तो उन्होंने गोली चलवा दी थी, जिसमें कुछ मजदूर मारे भी गए थे। तो इनका जो चरित्र है इन पार्टियों का, वो उसमें ये है कि इनको उद्योगपतियों की भी अनुकंपा चाहिए। इसलिए उद्योगपतियों के मामले में कोई ये क्रांतिकारी रुख ये नहीं अपना सकते। कांग्रेस भले ही कहे कि नहीं उद्योगपति आम लोगों पर टैक्स का बोझा नहीं लादा जाना चाहिए, और जो सरकार अपनी विकास संबंधी ज़रूरतों के लिए बड़े उद्योगपतियों से टैक्स वसूले और उनसे संसाधन इकट्ठा करे। और उसमें एक सुझाव ये भी है कि जो 1% जो सबसे अमीर आदमी है देश के, उन पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए। लेकिन इसमें इसका समर्थन करने में इंडिया गठबंधन के अन्य दलों में कोई उत्सुकता नहीं है। तो ये है कि अब ममता बनर्जी ने आज जो बयान दिया, ममता बनर्जी को ये लगने लगा कि इसके बावजूद भी वो कांग्रेस को रोक नहीं पा रही अडानी को बेनकाब करने से, और कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है कि अडानी के को जो नाजायज़ तौर से उपकृत करने का मोदी सरकार का सिलसिला, उसमें जो है रोक उसको लगानी पड़ सकती। कांग्रेस इस कदर हमलावर है और तथ्यों के साथ में हमलावर है। उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है कि मोदी समित पात्रा से ये कहलवाएँ कि वो तो जो है अडानी देश के प्रतीक है, इसलिए अडानी के खिलाफ कुछ भी कहना और ये तो देशद्रोह के बराबर है, ऐसे कह के वो डिफेंसिव करने की कोशिश करे कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस डिफेंसिव नहीं हो रही, राहुल गांधी डिफेंसिव नहीं हो रही। तो अब जो शायद ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि इसका एकमात्र तरीका ये है कि ये जो इस तरीके से हमारे लिए असुविधाजनक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो ये स्थितियाँ पैदा ना हो, इसके लिए इंडिया गठबंधन की कमाल उनके हाथ में किसी तरीके से आ जाए, इस बात का वो ताना बाना बुनने लगी। और इंडियन एक्सप्रेस में आज उनका एक जो इंटरव्यू छपा है, उसमें उनकी इस भावना का इजहार भली बात हो गया है। इसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो इंडिया गठबंधन का
नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर जो है लेकिन शायद जो इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं उनको जो है ये गवारा ना हो, वो मुझे शायद पसंद नहीं करते। और उन्होंने कहा कि मैं अगर इंडिया गठबंधन की कमान अगर मुझे मिल जाए तो मैं जो है बंगाल में, मुझे बंगाल से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं बंगाल में रहकर ही बहुत बेहतर तरीके से इंडिया गठबंधन का संचालन कर सकती हूँ। और साथ साथ में ये कहना भी नहीं भूली हूँ कि इंडिया गठबंधन उन्हीं की वजह से बना, ये उन्हीं के प्रयासों का फल था कि विपक्ष की एकता संभव हुई, एक गठबंधन बनना संभव। तो ममता बनर्जी अब ये चाहती कि कांग्रेस के पास में जो है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बना रहना ये खतरनाक है। और कांग्रेस जो है कांग्रेस इस समय राहुल गांधी के दिशा निर्देशन में कांग्रेस क्रांतिकारी धारा की ओर जो है चल पड़ी है। उसने वो जिस पटरी पर चल पड़ी है वो एक क्रांतिकारी फैसले लागू करने वाली पटरी है, जो अन्य दलों को जो है जिसमें बड़ा खतरा नज़र आता है, अन्य दल उसे सहजता से नहीं ले पाते। इसलिए अब उन्होंने जो है ये एक फेंका है, उन्होंने एक जो है टटोलने की कोशिश की, ये कह के कि मैं मेरे हाथ में अगर आ जाए इंडिया गठबंधन की कमान तो मैं पश्चिम बंगाल में ही बनी रहकर ही इंडिया गठबंधन का संचालन बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। अब उनको इंतजार है कि इंडिया गठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं कांग्रेस को छोड़ के उनकी क्या प्रतिक्रिया उस पर सामने आती है। वैसे तो कमोबेश सभी ने कहा कि नहीं, वो तो ममता बनर्जी को पहले से मानते हैं, उनका नेतृत्व को भी मानते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से किसी ने कहीं कहा कि नहीं, उनको जो है उनको सौंपी जानी चाहिए, कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रति कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक तो सारे दल ये जानते हैं कि ममता बनर्जी की पकड़ बंगाल में तो बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन वो ममता बनर्जी को बंगाल में नहीं फैला पाई है। साम दाम दंड भेद हर तरीके से उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं हिला पाई। लेकिन ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में कारगर हो सकती है, इसकी गुंजाइश कहीं नज़र नहीं आती। ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में, उन्होंने विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने भी उनकी रैलियां कराई थी, लेकिन उसके कोई बहुत जो है फलदायी परिणाम उसके सामने नहीं आए। तो ममता बनर्जी को तो नहीं ये पता है कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस वाले ही खुद बहुत ज़्यादा सीटें ना जीत पाए, और वो अगर कुछ जगह भी महाराष्ट्र में ही उसने गठबंधन में ज़्यादा सीटें ले ली थी, और जबकि उसकी जीत बहुत कम सीटों पर हुई। इसी तरीके से बिहार में जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें भी जो गच्चा खा गई राष्ट्रीय जनता दल, जो गच्चा खा गया, उसकी मूल वजह यही थी कि कांग्रेस ने दबाव बना के ज़्यादा सीटें हथिया ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस के साथ में रहने से कांग्रेस वाली ही ज़्यादा सीटें न जीत पाए, लेकिन एक वो जो है अन्य क्षेत्रीय दलों की तुलना में, इंडिया गठबंधन में जो शामिल क्षेत्रीय दल हैं उनकी तुलना में कांग्रेस कांग्रेस ज़्यादा विश्वसनीय दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, तो उसको लेकर अंदर खाने में समाजवादी पार्टी भी ये महसूस करती है कि उसे अगर इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई होती, मुस्लिम वोटों का बिखराव होता अगर कांग्रेस हमारे साथ में ना होती, और दलित वोट भी उस तरीके से उनको नहीं मिल पाते जितने इस बार मिले अगर कांग्रेस साथ में नहीं होती। तो वो चाहते कि नेतृत्व तो कांग्रेस का एक जो है कांग्रेस एक राष्ट्रीय कलेवर वाली पार्टी है, तो जो ढुलमुल टाइप का जो मतदाता, जो फ्लोटिंग जो वोटर कहते हैं, वो फ्लोटिंग वोटर पर भी अगर प्रिवेंटिव इनकम्बेंसी का
प्रभाव होता है तो वो ज़्यादा जो है सुविधा के साथ में और वो विरोधी दल के गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि कांग्रेस साथ में न रहे तो वो क्षेत्रीय दलों को के लिए तैयार नहीं होगा और या तो वोट डालने ही नहीं जाएगा या फिर वो मजबूरी समझ के और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो ये समझदारी उनके अंदर है। लेकिन ममता बनर्जी अब छटपटाई नहीं है। ममता बनर्जी को ये लगने लगा कि राहुल गांधी तो बहुत खतरनाक स्थिति है और वैचारिक मामलों में तो ममता बनर्जी ढुलमुल रही है। ये तो सर्वविदित है। ममता बनना वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में 2-2 बार क्यों जो है मंत्री बनती। एक और तो वो मुसलमानों की हिमायत की इतनी बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर यह भी आरोप लगाती है कि वो जो है कि वो एक तरह से ऊपर से अपने को हिंदू दिखाती है लेकिन अंदर से तो मुसलमान ही है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाती हैं और मुसलमानों को एक तरफा बढ़ावा देने का काम कर रही हैं और उसके अंतर्गत जो है वो बांग्लादेश से आने वाले आने वाली आबादी को उन्होंने जो है वोट का अधिकार दिला दिया। उसके उनके फर्जी कागजात तैयार कराने में वो मदद करती। तो एक तरफ तो उन पर जो है वो ये आरोप लगाए जाते हैं और इन आरोपों से डिफेंसिव होने की बजाय ममता बनर्जी और ज़्यादा मुसलमानों की हिमायत करने लगती। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि अगर इनको ये माना जाए कि वो ऐसा इसलिए है कि वो धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता के मामले में बड़ा मतलब वो बहुत खरी है, तो ऐसा भी नहीं है। वरना वो नहीं जाती। जो हमने ये कहा कि वो उनके साथ में एनडीए के साथ में नहीं जाती, लेकिन एनडीए के साथ में 2 लोग आ गए हैं। और इस बीच में अभी जब हम मोदी की सरकार भी आ गई तो कई बार ये लगा कि वो सोनिया गांधी ने पहल करके उनसे मुलाकात की, जो पहली बार दिल्ली आई मोदी सरकार बनने के बाद में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका रुख ऐसा हो गया जैसे वो कांग्रेस को ही पटकनी लगाना चाहती। गोवा में उन्होंने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाला था। त्रिपुरा में भी उन्होंने जो है एक तरह से त्रिपुरा में भी एक तरह से उन्होंने कांग्रेस का ही नुकसान किया और ये जानते हुए भी कि इससे भारतीय जनता पार्टी लाभान्वित होगी। तो उनकी विचारधारा के मामले में ममता बनर्जी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी में व्यक्तिवाद है। उनका व्यक्तिगत सनक पे आ जाए तो फिर वो बाकी सिद्धांतों को और उसके उसूलों को नहीं देखती। उनकी कोई ये प्राथमिकता नहीं कि आप पहले चाहे वाली कांग्रेस का सहयोग करना पड़े, लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ा जाए, अन्यथा ये सबके लिए घातक साबित हो रही है और हो सकता है कि एक दिन हमें भी जेल भेज दे ये। लेकिन ऐसी कोई कटिबद्धता ममता बनर्जी के अंतर्गत पैदा नहीं हो पा रही। वो अगर वो कभी उनके दिमाग में आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा हो तो हो जाने दें, लेकिन वो उनके लिए पहली प्राथमिकता बन जाती कि वो कांग्रेस का नुकसान करें। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में उनका जो सरकार चलाने के उनके तौर तरीके हैं, वो सरकार चलाने के तौर तरीके वो अपने राज्य में वो कितनी लोकप्रिय क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरे राज्यों में वो तौर तरीके जो है वो स्वीकार नहीं किए जा सकते। जैसे उन्होंने एक बार सीबीआई के अधिकारी वहाँ जांच करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने उनकी पिटाई करा दी। ये नहीं होना चाहिए। इससे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। उनको सीबीआई के अधिकारियों का सहयोग नहीं करती, उनको वापस आने के लिए कह देती, लेकिन उनकी पिटाई तो उनको नहीं कराना चाहिए। इसी तरीके से कलकत्ते के एक मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म के बाद में टैनी डॉक्टर की हत्या का एक जो मामला आया तो उसमें ये था कि उसके लिए जो वहाँ के जो प्रिंसिपल है उस कॉलेज के, उनको भी जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वो प्रिंसिपल को ममता बनर्जी का बर्दाश्त प्राप्त था। इसके बावजूद भी कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे, तो उन्होंने उसकी आँच से बचाने के लिए उस कांड की और उन्होंने प्रमोशन देके और उनका प्रिंसिपल साहब का अच्छी जगह ट्रांसफ़र कर दिया।
जिसको लेके ममता बनर्जी की बड़ी आलोचना हुई। और जो एक निवेश कंपनी में उनके कई जो है सहयोगी फंसे हुए, यहाँ तक कि उनके भतीजे भी जो उनके उत्तराधिकारी कहे जा रहे वो भी निवेश कंपनी में भी फंसे हुए। भर्तियों के मामले में भी उनके मंत्रियों से जितने बड़े पैमाने पर नकदी वगैरह की बरामद हुई, तो वो ये बताता है कि एक उनके भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी सरकार कहीं पीछे नहीं रही, अराजकता के मामले में भी पीछे नहीं रही और भ्रष्टाचार के मामले में भी पीछे नहीं रही। तो ये कोई मॉडल, उनकी सरकार कोई मॉडल सरकार नहीं है। तो गवर्नेंस के आधार पर, विचारधारा के अलावा गवर्नेंस के आधार पर भी, गवर्नेंस का भी एक आधार होता जिससे किसी पार्टी की और किसी नेता की लोकप्रियता बनती। तो न तो वो विचारधारा के मामले में उनके अंदर दृढ़ता देखी गई है, और ना ही वो जो है गवर्नेंस के मामले में वो जो है कोई बहुत अच्छी मुख्यमंत्री साबित हुई हैं। वो जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उनका, फिर वही शब्द दोहराना पड़ेगा कि उनकी सरकार तो एक तरह से अराजक सरकार रही है। तो अब इन कारणों से ममता बनर्जी से समाजवादी पार्टी को जैसे उत्तर प्रदेश में फ़ायदा होता है, ट्यूनिंग अखिलेश यादव की और उनकी ममता बनर्जी की बहुत अच्छी है। तो व्यक्तिगत तौर पे तो वो ममता बनर्जी को के प्रति श्रद्धा बनाए रखने का दिखावा करेंगे अखिलेश, लेकिन अखिलेश ये जोखिम मोल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे कि कांग्रेस के हाथ से इंडिया गठबंधन की कमान छीन ली जाए और वो कमान जो है वो ममता बनर्जी को सौंप दी जाए। और ममता बनर्जी कब क्या कर डालें, कब जाके पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाए, ये इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए अखिलेश में पर्याप्त राजनीतिक चातुर्य है, वो खुल के भले ही ममता बनर्जी की राह में रोड़े न बने, लेकिन वो ममता बनर्जी वो ये गलती होने नहीं दे सकते कि वो ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की यहाँ की जो कमान है वो ममता बनर्जी के उसमें ममता बनर्जी के हाथों में चली जाने दें, ये गलती। तो इससे तो बेहतर ये था कि अगर नीतीश कुमार ने पाला न बदला होता, और जो समझा ये गया कि पाला इसलिए उन्होंने बदला कि वो जो है सूत्रधार थे पहले विपक्षी गठबंधन की, पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने की सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की थी। और इस नाते वो ये अपेक्षा रखते थे कि सर्वसम्मति से विपक्ष जो है उनके हाथ में गठबंधन का नेतृत्व में सौंपे। लेकिन कांग्रेस का अहम आड़े आ गया और उनको जो है गठबंधन का नेतृत्व देने से कांग्रेस में कर गई, और इसलिए उनकी ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। और इसी वजह से आखिर में उन्होंने जो है विपक्षी गठबंधन से अलग होके और आज वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग का जिक्र हमने इसलिए किया कि अगर वो नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में बने रहे होते तो नीतीश कुमार संयत नेता हैं, विवेक से काम लेते हैं वो जो है, और वो उनके निहित स्वार्थ भी जो है उनके कोई बहुत ऐसे निहित स्वार्थ नहीं जो नीतियों के स्तर पर उनको जन विरोधी दिशा में जाने के लिए मजबूर कर दें। ऐसा तो कोई भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं रहा, उद्योगपतियों को अपने राज्य में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने का नहीं रहा, उद्योगपतियों से उन्होंने बड़ी नज़दीकी भी नहीं रखी। तो इसमें नीतीश कुमार ज़्यादा ठीक थे। तो नीतीश कुमार के हाथ में अगर वो इंडिया गठबंधन की कमान देने वाली बात आती तब तो एक बार अखिलेश तैयार हो सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी के लिए वो तैयार नहीं हो सकते। लेकिन ममता बनर्जी भी एक जिद्दी नेता है, और ममता बनर्जी के पास में लोकसभा में सीटों की अच्छी खासी संख्या है, और यदि वो अगर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगी तो इंडिया गठबंधन तो फिर जो अभी है कि अभी वो दबाव बनाए हुए है
मोदी सरकार पर, फिर वो इतना पीछे चली जाएगी कि वो जो है उसकी काया बहुत दुबली पुतली नज़र आने लगेगी। वो फिर उसका कोई दबाव नहीं रह जाएगा मोदी सरकार पर, उस तरीके का दबाव नहीं रह जाएगा और मोदी सरकार और ज़्यादा निश्चिंत हो जाएगी। तो अब कांग्रेस को भी और इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को भी ये जो है इस मामले में राजनीतिक नटकौसल दिखाना है कि ममता बनर्जी के हाथ में गठबंधन की कमाल देने का कोई भावुक फैसला भी न हो पाए, और साथ साथ में ये है कि ममता दीदी नाराज होकर और जो है खेमा बदल भी न कर पाए। इतने रिश्तों की डोर उनसे इतनी जोड़े रखी जाए। अब ये जो है इस मामले में जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से कांग्रेस, अपना बुद्धि कौशल किस प्रकार से दिखाती है, ये देखने वाली बात हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।